वेलकम बैक टू KCPH TV डे नंबर 30। सबको सलाम। हम बात करते पिछले एपिसोड में कि खुदा यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसका 17 बाब में अपने शागिर्दों को कहता है कि तुम ये बदरू इसलिए ना निकाल सके अपने ईमान की कमी की सबब से। और जब हम ये सुनते हैं कि हमारे अंदर ईमान की कमी है तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं क्योंकि हमारे पास ईमान तो है नहीं और ईमान पत्नी कितना टाइम लगेगा डेवलप करने में, तो हम अदर वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं। जबकि ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है क्योंकि हमारे पास लिटिल नॉलेज होता है या हमारे पास वर्ड का पूरा नॉलेज नहीं होता। अगर हमारे पास वर्ड का पूरा नॉलेज हो या कंप्लीट रेवलेशन हो या जो सर्टन फेथ के एटलीस्ट हमारे पास रेवलेशन हो तो हम ये गलती कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें चर्चेस में सिखाया नहीं जा रहा कि हमें कितने बड़े ईमान की जरूरत है। मैं ईमान रखती हूँ और मुझे इस बात का यकीन भी है कि आपकी जिंदगी में या मेरी जिंदगी में या हमें से किसी की जिंदगी में कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होगा जो पहाड़ जैसा होगा, क्योंकि पहाड़ जैसी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर वो बता रहा है कि अगर तुम्हारा मसला यहाँ पर वो बता रहा है कि अगर तुम्हारा मसला पहाड़ जितना भी है तो भी तुम उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फेथ यूज कर सकते हो। अब वो सर्टेन अमाउंट ऑफ फेथ जो वो हमें यूज करने को कह रहा है वो बोलता है राई के दाने के बराबर ईमान। उसके बाद वो खुदावंद यीशु मसीह एक और स्टेटमेंट ऐड करते हैं और वो स्टेटमेंट ये होती है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर ईमान है तो कोई चीज तुम्हारे लिए नामुमकिन ना रहेगी। आज हम इस पर बात करेंगे कि कितनी चीजें आपके लिए मुमकिन है और कितनी चीजें आपके लिए नामुमकिन हैं। और अगर आपको याद हो पैदाइश की किताब में जब फरिश्ते इब्राहिम के पास आते हैं और सारा पीछे टेंट में बैठ के हंस रही होती है और वो कहते हैं सारा क्यों हंसी, क्योंकि सारा को लग रहा होता है कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरा तो अब आदमी जो मेरा हस्बैंड है, मेरा जो लॉर्ड है वो भी बूढ़ा हो चुका है। जो इब्राहिम वो कहती है वो भी बूढ़ा हो चुका है, मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो वो हंसती है। लाइक उसको लगता है कि एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है। लेकिन वहां पर जो एंजल्स हैं वो इब्राहिम को ये बात बताते हैं कि क्या खुदा के लिए कुछ मुश्किल है। अगर खुदा के लिए कुछ मुश्किल नहीं तो हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं, और अगर खुदा के लिए कुछ नामुमकिन नहीं तो हमारे लिए कुछ नामुमकिन नहीं। आपके लिए कोई काम या कोई बात नामुमकिन नहीं होगी। अगर अभी तक आपके लिए कोई सिचुएशन नामुमकिन बनी हुई तो वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि आपने वर्ड को एम्ब्रेस नहीं किया। क्या वर्ड को एम्ब्रेस करने के लिए आपको अपने गुनाहों को छोड़ना है? क्या वर्ड को एम्ब्रेस करने के लिए आपको अपनी पूरी आदतों को छोड़ना है? वर्ड के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो बंद बंद और गूदे गूदे से गुजर कर चली जाती है और वो आपको खुद ट्रांसफॉर्म कर देती है। खुदा का कलाम आपको खुद ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप एक दिन बुरी आदत छोड़ेंगे, दूसरे दिन आप उससे भी डबल करेंगे अगर आपने वो खुदा के कलाम ने आपके दिल को तब्दील नहीं किया। मैं पिछली तमाम एपिसोड में बात करती कि हम आउटर सिचुएशन को चेंज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जबकि वर्ड हमें कह रहा है कि तुम अपने हार्ट को चेंज करो। जो तुम्हारा हार्ट चेंज हो जाएगा तो फिर वो जो फ्रूट प्रोड्यूस करेगा वो ही डिफरेंट होंगे। मैं रिपीट करूंगी, आउटर सिचुएशन को आप चेंज करें जस्ट लाइक दैट कि आपका फ्रूट ही गलत लगा हुआ है तो वो आपका बीज ही गलत लगा हुआ है तो वो फल भी गलत देंगे। ऑल गॉड वॉन्ट्स यू टू डू इज चेंज योर हार्ट। और आप अपना हार्ट कैसे चेंज कर सकते हैं? आप अपना हार्ट इंटेंशनली उसको वर्ड ऑफ गॉड फीड करके चेंज कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम कंपेयर करेंगे दो चीजों को। हम मरकज 11 को और हम मत्ती 17 को कंपेयर करेंगे। अगर मैं रेफरेंस गलत भी बोल रही हूँ मैथ्यू वाला, जो कि मुझे लगता नहीं है कि मैं गलत बोल रही हूँ, हाँ जी, मत्ती 17 को हम कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम मरकज, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं मरकज उसके 11 बाब की, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो अंजीर का दरख्त है उसको कर्स करते हैं और जब वो कर्स करते हैं तो वो जड़ तक सूख जाता है। अब जब वो जड़ तक सूख जाता है तो जो शागिर्द है वो हैरान और परेशान भी हैं। परेशान इन द सेंस कि किसी के इख्तियार में और किसी के बोलने में इतनी पावर है कि वो जो दरख्त था वो जड़ तक सूख गया इमीडिएटली, फौरन से। तो वो क्या करते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह से पूछते हैं तो खुदा यीशु मसीह उसका जवाब क्या देते हैं। उसकी 22 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा खुदा पर ईमान रखो
मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। पॉइंट अंडरस्टैंड करें कि वो कह रहा है कि आप जो यकीन करेंगे आपके लिए वही होगा। अगर आज आप यकीन करें कि आप अपने तरीके से या अपने सेल्फ एफर्ट से आजाद होंगे तो ट्रस्ट मी आप अपने ही तरीके और अपने सेल्फ एफर्ट से ही आजाद होंगे। लेकिन अगर आज आप बिलीव करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर मुझे आजाद कर दिया है तो आप इस तरीके को एम्ब्रेस करके आजाद हो जाएंगे। खुदा के कलाम में फर्क सिर्फ इतना है, खुदा के कलाम में आपको रेस्ट के थ्रू चीजें मिल सकती हैं लेकिन हमारा ये चीज रेस्ट नहीं करती है, हमारी ये चीज रेस्ट नहीं करती है ये चीज, और वो काबू में नहीं आते हैं। जब हमारी ये चीज और हमारी ये चीज और हमारी ये चीज और हमारी ये चीज काबू में नहीं आती है, इंक्लूडिंग मी, हमारी ये चीज कंट्रोल में नहीं आ रही है तो ये चीज हमें कहती है कि अपने फहम पर तकिया कर, और फिर हम अपने फहम पर तकिया करते हैं। और जब हम अपने फहम पर तकिया करते हैं, अपने फहम को काबू में करना सबसे मुश्किल चीज है। अपने विजडम को कंट्रोल करना और खुदा के विजडम पर जो कि अननोन विजडम होता है इनिशियली हमारे लिए, उस पर फुली डिपेंड करना मुश्किल बात है। वो कहता है मेरी सच्चाई को अपने दिल की तख्तियों पर लिख ले, मेरी सच्चाई को अपने दिल की तख्तियों पर लिख ले। अब जब आप खुदा की सच्चाई को अपने दिल की तख्ती पर लिखेंगे तो आप रिसीव भी करेंगे खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत। रिपीट करूंगी, कहां पर आप रिसीव करेंगे? खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत, फेवर फाउंड करेंगे। फेवर की टीचिंग में मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया होगा, जरूर जाके सुनिएगा, बहुत मदद करेगी आपकी। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा खुदा पर ईमान रखो। किस पर ईमान रखो? खुदा पर। अब हम इसको बहुत जनरल स्टेटमेंट ले लेते हैं, खुदा पर ईमान रखो। अच्छा भाई खुदा पर ईमान रखो तो रखते हैं ना, खुदा पर ईमान रखते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं खुदा पर ईमान रखते हैं। आई नो मुझे किस तरह ईमान रखना है। मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में वो सबसे कीमती शख्स है, वो सबसे कीमती दोस्ती है, वो सबसे कीमती रिलेशनशिप है जो आपकी जिंदगी में फेथ को फीड करता है। मैं ऐसे प्रेशियस लोगों को एम्ब्रेस करके रखती हूँ, घेरे रखती हूँ, काबू मतलब कि उनके साथ रहना पसंद करती हूँ, जो मेरे फेथ को फीड करते हैं, ना कि मेरे फियर्स को। कुछ फ्रेंडशिप्स आपकी जिंदगी में फियर को ऐड करती हैं, लेकिन कुछ फ्रेंडशिप्स आपकी जिंदगी में फेथ को ऐड करती हैं। कुछ फ्रेंडशिप्स आपकी जिंदगी में डाउट को ऐड करती हैं, लेकिन कुछ फ्रेंडशिप्स आपकी जिंदगी में बिलीफ को ऐड करती हैं। कुछ फ्रेंडशिप्स आपको अपनी कॉल के क्लोजर लेके जाती हैं और कुछ फ्रेंडशिप्स आपको डिमोनिक कॉल के क्लोजर लेके जा रही है। इस फ्रेंडशिप को वैल्यू देते हैं। क्या आप डिसर्न कर पा रहे हैं कि कौन सी फ्रेंडशिप आपके अंदर बिलीफ को लेके जा रही है? वैल्यू दोज पीपल। अब यहां पर लिखा है खुदा पर ईमान रखो, और फिर वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। यकीन करे जो कहता है वो फिर उसके लिए वही होगा। यहां पर वो पहाड़ को रिमूव करने का हुक्म दे देता है और हम ये सुन भी लेते हैं, लेकिन पहाड़ रिमूव कैसे होगा? क्योंकि खुदा ने कहा खुदा पर ईमान रखो। खुदा ने क्या कहा? खुदा पर ईमान रखो। कलाम में क्या लिखा है? खुदा पर ईमान रखो। कितना ईमान रखना है, ये आपका भी सवाल हो सकता है और ये मेरा भी सवाल है। कितना ईमान रखें कि ये इस पहाड़ से जब कहे कि सिरक जा और समुद्र में जा पड़ तो वो हमारी बात माने। मैंने अच्छी बात की, आपको समझ आई? क्या कहा मैंने? कितना ईमान रखें। खुदा ने कहा, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू सिरक जा और समुद्र में जा पड़, और बल्कि यकीन करे, दिल में शक ना करे और यकीन करे कि जो कहता है वो उसके लिए वही हो जाएगा।
तो मेरा सवाल ये कि कितना ईमान रखें कि हम उस पहाड़ से कह सकते हैं कि सरक जा और समुद्र में जा पड़ और वो हमारी बात मानेगा। सेम पहाड़ को ईमान से, सेम बात ईमान से पहाड़ को रिमूव करने के लिए खुदा क्वांटिटी ऑफ फेथ बता रहा है। खुदा यीशु मसीह क्वांटिटी ऑफ फेथ बता रहे हैं जो कि मत्ती उसके 17 बाब में लिखी है। उसने उनसे कहा अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा और वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन वो कहता है कि राई के दाने के बराबर जो फेथ है उसको स्टैब्लिश कैसे करना है, दुआ और रोजे या इस किस्म से। इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर, आपको बहुत इंटेंशनल होना है कि आपके अंदर क्या जा रहा है। इब्रानियों के खत में, मुझे एक्चुअली चैप्टर तो याद नहीं है, इब्रानियों का खत आज मैं पढ़ी थी तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि गौर से देखो कि तुम अब क्या अपने अंदर लेके जा रहे हो। मैं वर्ड्स ऐड कर दूंगी इंग्लिश में कि गौर से देखो कि क्या अपने अंदर लेके जा रहे हो। ऐसा कुछ ऐसा अंदर ना ले जाओ कि जो तुम्हें पहले सुना तुम उससे कहीं दूर ना बह जाओ। आपको एक कीन ऑब्जर्वेशन रखनी होगी कि आपके अंदर क्या जा रहा है। क्या वो आपके फेथ को बिल्ड कर रहा है या वो आपके फियर को बिल्ड कर रहा है। वो आपको सेल्फ एफर्ट में डाल रहा है या फेथ में डाल रहा है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि मरकज 11 की कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाती है कि कितना फेथ चाहिए ताकि पहाड़ को रिमूव कर सकें। मत्ती 17 की कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाती है कितना फेथ चाहिए ताकि हम कोई भी इम्पॉसिबल काम कर सकें। वो कहता है राई के दाने के बराबर ईमान, और राई के दाने के बराबर ईमान इनफ है कि वो किसी किस्म की प्रॉब्लम को आपकी जिंदगी में से रिमूव कर सके। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को आपकी जिंदगी में से रिमूव कर सके, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी है। हम क्या कर रहे हैं, अगले एपिसोड में इस पर बात करेंगे खुल के। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मस्टर्ड साइज प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए माउंटेन साइज फेथ का वेट कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगी, हमारी प्रॉब्लम्स राई के दाने के बराबर हैं और हमारी प्रॉब्लम्स राई के दाने के बराबर हैं और उनको हटाने के लिए, राई के दाने के बराबर हैं और उनको हटाने के लिए हम ईमान कौन सा ढूंढ रहे हैं, पहाड़ जितना। उसने ये नहीं कहा था कि पहाड़ जितना ईमान होना चाहिए तब राई के दाने के बराबर प्रॉब्लम को आप रिमूव कर सकते हैं। उसने कहा था राई के दाने के बराबर ईमान आपके पहाड़ जितनी प्रॉब्लम को भी दूर कर सकता है। आज ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को पहाड़ बनाना है या राई के दाने के बराबर ट्रीट करना है। और आपकी प्रॉब्लम पहाड़ जितनी हो या राई के दाने बराबर जितनी हो, आपने उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ फेथ यूज करना है। तो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।